करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि जब किसी भी कंट्री डोमेस्टिक करेंसी जो होती है किसी भी कंट्री की वो डेप्रिशिएट कर जाती है, कम हो जाती है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़ पहले था, अब क्या हो गया, $1 इज इक्वल टू 62 रुपीज़। तो कितने का डिफरेंस आया, 2 रुपये का डिफरेंस आया, 2 रुपीज़ का डिफरेंस आया। अब ये जो डिफरेंस मार्केट में आया, इंटरनेशनल मार्केट में आया है, वो हमें बता रहा है कि पहले हम अगर $1 देते थे तो हमें 60 रुपीज़ देना पड़ रहा था, मगर अब अगर हम $1 दे रहे हैं तो हमें 62 रुपीज़ देना पड़ रहा है। इस केस में कोई भी कंट्री जिसकी डोमेस्टिक करेंसी कम हो गई है वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक्सपोर्ट्स को बढ़ा देती है, अपने एक्सपोर्ट्स मतलब अपने सामान को बेचना ज़्यादा स्टार्ट कर देती है। दूसरा टॉपिक जो हमारे पास है वो है करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी एप्रिसिएशन मींस इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डेप्रिसिएशन का मतलब हो रहा था कि कम हो जाना, एप्रिसिएशन का मतलब हो रहा है कि करेंसी की वैल्यू का बढ़ जाना। अब अगर किसी कंट्री की करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं कि $1 इज इक्वल टू ₹60, ठीक है, अभी तक था। अब क्या हो गया है, $1 इज इक्वल टू 59 रुपीज़, राइट। वैल्यू अप्रिशिएट कर गई है, इसीलिए अब हमें कम पैसे देने पड़ेंगे फॉर $1। तो इस केस में क्या करती है, जो कंट्री है जिसकी करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट हुई है वो इम्पोर्ट ज़्यादा करना शुरू करती है, दैट इज़ मोर प्रॉफिटेबल फॉर दैट कंट्री। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट हम लोगों ने समझा, उसके अब हम लोग टाइप्स समझ लेते हैं। टाइप्स हमारे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो होता है उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है बिकॉज ये फिक्स्ड रेट पर किया जाता है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता, बट जो डिमांड एंड सप्लाई होती है इंटरनेशनल मार्केट में करेंसी की, उसके बेसिस पे हम एक्सचेंज रेट डिसाइड करते हैं। मैनेज्ड में दोनों चीज़ों का मिक्सचर आ जाता है, मतलब कहीं ना कहीं उस पर डिमांड एंड सप्लाई भी होती है करेंसी की, फ्लोटिंग नाम के उसमें, और मैनेज्ड में गवर्नमेंट के रूल्स भी आ जाते हैं। तो दैट मीन्स इस पर्टिकुलर टाइप में हम दोनों चीज़ों का मिक्सचर पढ़ते हैं। सेकेंड टाइप में हम सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट में हम गवर्नमेंट रेगुलेशंस को पढ़ते हैं टू फिक्स द एक्सचेंज रेट। आगे देख लेते हैं। देखिए मैंने इसको आपको समझाने की कोशिश भी करी है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री। एक्सटर्नल स्टैंडर्ड सेट ऑन द बेसिस ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड फॉर एनी प्रीशियस मेटल। मतलब जो यहाँ पे स्टैंडर्ड सेट किया जाता है फॉर एक्सचेंज रेट वो किसी प्रीशियस मेटल के थ्रू होता है। जैसे कोई गोल्ड का स्टैंडर्ड सेट कर दिया या सिल्वर का स्टैंडर्ड सेट कर दिया या किसी प्रीशियस मेटल का कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल $1 इज इक्वल टू 500 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। मान लो गोल्ड को हम लोगों ने यहाँ पे स्टैंडर्ड बनाया है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, $1 किसके बराबर है, 5 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। ₹1 किसके बराबर है, 2 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। नाउ द वैल्यू ऑफ करेंसी चेंज इनटू, अगर हमें वैल्यू ऑफ करेंसी चाहिए तो हमें कैसे मिलेगा कि अगर हम $1 चाहते हैं तो हमको कितना रुपये मिलेगा, 2.5 रुपीज़। नाउ कम टू द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मैंने आपको अभी भी बताया कि फिक्स्ड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डिफरेंट करेंसीज। यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होता है। जो भी डिमांड और जितनी भी सप्लाई हो रही है डिफरेंट करेंसीज की, उसी के बेसिस पे आप एक्सचेंज रेट डिसाइड करते हैं। फ्लोटिंग वाला देख लेते हैं। फ्लोटिंग वाले में इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग, जो कि मैंने आपको भी बताया था, जिसमें इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट भी है, लेकिन किसके थ्रू गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, आरबीआई के थ्रू। इन केस ऑफ वैल्यू ऑफ करेंसी फैसिलिटेट अलॉट। और क्यों करती है, क्योंकि जो या तो करेंसी की वैल्यू मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गई है, अप्रिशिएट हो गई है, या फिर करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो गई है, तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस उस केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस किसके थ्रू होता है, आरबीआई के थ्रू, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि आरबीआई वर्क्स एज द एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। Now come to the third topic, that is determination of exchange rate.
हम एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कैसे करते हैं? हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक तो होता है कन्वर्टेबल, दूसरा होता है इनकन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल मतलब जिसमें हम करेंसी को ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो मेथड होता है कन्वर्टेबल। इनकन्वर्टेबल में होता है कि जहाँ पे आप पेपर सिस्टम चलता है और आप करेंसी को किसी स्टैंडर्ड पे फिक्स नहीं कर पाते या एक्सचेंज भी नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं, जो आपका फर्स्ट है दैट इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड मैकेनिज्म। गोल्ड स्टैंडर्ड मैकेनिज्म में क्या होता है कि आपको गोल्ड चाहिए होता है टू एक्सचेंज दी करेंसी, जो कि हम लोगों ने अभी गोल्ड स्टैंडर्ड में पढ़ा था। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि पहले आपको उतने अमाउंट की करेंसी डिसाइड करनी पड़ती है कि इतने ग्राम्स ऑफ गोल्ड लेने के लिए हमको इतनी करेंसी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में देनी पड़ेगी। बिकॉज अब कोई ऐसा स्टैंडर्ड मॉनेटरी सेट नहीं है या कोई ऐसा प्रीशियस मेटल भी अभी सेट नहीं हुआ है, मतलब ये पुराने मेथड्स हैं, तो अभी कोई ऐसा स्टैंडर्ड सेट नहीं है, इस वजह से इस मेथड को यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट कम टू दी पेपर करेंसी सिस्टम। ऑल कंट्रीज नाउ हैव पेपर करेंसीज नॉट कन्वर्टेड टू गोल्ड। नाउ अभी क्या है कि सारी कंट्रीज अब पेपर करेंसी पर डिपेंड कर रही हैं, इसीलिए किसी को भी गोल्ड स्टैंडर्ड्स पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो इजीली अपनी करेंसीज को एक कंट्री की करेंसी में इजीली कन्वर्ट कर पाती हैं। नाउ इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी सिस्टम पर आ जाते हैं। टू डिटरमाइन द फॉरेन एक्सचेंज रेट देयर आर टू मेथड्स। दो मेथड्स हैं, फर्स्ट इज परचेज पावर पैरिटी थ्योरी एंड सेकंड इज डिमांड सप्लाई अप्रोच। आपको पहले ही बता दूं कि परचेज पावर पैरिटी थ्योरी जो है वो आज की डेट में अब नहीं चलती है, ये पुराने उसमें चलती थी, मतलब पुराने टाइम की थी, क्लासिकल थी। तो इस पर्टिकुलर थ्योरी को अब इन मार्केट नहीं यूज़ किया जाता है। आपकी जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली अप्रोच है दैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई अप्रोच। तो परचेज पावर पैरिटी थ्योरी में क्या होता था कि दो करेंसीज को लेके उनके स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाता था, मतलब डिमांड सप्लाई अप्रोच देख के कि उस दो कंट्रीज़ की करेंसीज़ की क्या डिमांड है मार्केट में, क्या किस हिसाब से सप्लाई है, किस हिसाब से डिमांड है, और उसके बाद किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी या किसकी परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी, ये डिसाइड किया जाता था इस थ्योरी में। नेक्स्ट है डिमांड सप्लाई अप्रोच। डिमांड सप्लाई अप्रोच में आपका क्या होता है कि डिमांड ऑफ करेंसी एंड सप्लाई ऑफ दैट करेंसी जो हम लोग देखते हैं, उसके बेसिस पे आप डिमांड सप्लाई अप्रोच यूज़ करते हैं। इस डिमांड एंड सप्लाई अप्रोच में आपको एक इक्विलिब्रियम पॉइंट भी मिलता है, जो कि आपको डिसाइड करता है कि दो कंट्रीज़ के बीच में किसके बीच में करेंसी की डिमांड ज़्यादा है या किसके बीच में सप्लाई ज़्यादा है। तो उस केस में हम लोग द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड एट द पॉइंट वेयर द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इक्वल्स टू द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब देख लेते हैं, ये आप लोग डायग्राम देख पा रहे होंगे। वाई एक्सिस पे मैंने एक्सचेंज रेट दिखाया है, एक्स एक्सिस पे मैंने फॉरेन एक्सचेंज दिखाया है। नाउ किसी भी कंट्री की डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, नेगेटिव स्लोपिंग होती है, एंड सप्लाई हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होती है। आप लोगों को भी पता है कि डिमांड हमेशा नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है बट सप्लाई हमेशा पॉजिटिव शो करता है। तो जहाँ पे ये दो फैक्टर्स एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं दैट इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसी पॉइंट पर एक्सचेंज रेट भी डिसाइड होता है एंड फॉरेन एक्सचेंज भी डिसाइड होता है दो कंट्रीज़ के बीच में। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।